अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वान व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। आज हम बहुत ही मुक़द्दस और एक बहुत ईमान अफरोज़ महफ़िल के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने जनाब हर दिल अज़ीज़, खुश लिबास और खुश अखलाक, और मैं बल्कि ये कहूँगा ज़ीनतुल उलमा जनाब इनायतुल्लाह रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके काबशों से बने हुए इस अल्लाह के घर मरकज़ रब्बानिया के अंदर उलमा इकराम का एक बहुत अजीम गुलदस्ता स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, जहाँ आज मुझे अभी बता रहे थे कि 9 नौजवानों ने, नुखेज़ उम्मत मोहम्मद के जियालों ने कुरान मजीद को अपने सीनों की तख्तियों के अंदर महफूज फरमाया है, और बच्चियों के अंदर भी, ख़वातीन के अंदर भी तालीम और तरबियत का बड़ा मरबूत और एक मजबूत जो सिस्टम है तफसीर का, नाज़रे का और तर्जमे का, यहाँ अल्लाह के फजलो करम से जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इस कावश के अंदर, इनकी इस कोशिश के अंदर, इनके इस कार खैर के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अजीज़ भाइयों, आज जो मुसलमान हैं दुनिया में, उनकी तादाद 58 मुसलमान मुल्क हैं, और 58 मुसलमान मुल्कों के पास जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसकी तादाद कमो बेश 200 करोड़ है, 2 अरब 2 बिलियन। और इन 58 मुसलमान मुल्कों के पास जो फौज है, 58 मुसलमान मुल्कों के पास छोटे बड़े जितने ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को जमा करें तो 80 लाख मुसलमानों के पास रेगुलर फौज है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस, मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूं। जो रेगुलर इन 58 मुसलमान मुल्कों के पास फौज है, उसकी तादाद कमो बेश 80 लाख के राउंड अबाउट है। और इन फौजियों के पास, इन फौजों के पास नहत्ते नहीं है, कमजोर नहीं है कि आप ये कह लें कि इनके पास हथियार ही नहीं, वेपनरी नहीं, या तोपखाना नहीं, टैंक नहीं, बख्तरबंद नहीं, या इनके पास एयर डिफेंस के कोई सिस्टम नहीं। पाकिस्तान इन 58 मुसलमान मुल्कों के पास सबसे ज्यादा मुस्तैद, मजबूत, मरबूत और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीन फौज रखने वाला मुल्क है। तुर्की के पास, ईरान के पास,
मिस्र के पास, मलेशिया, इंडोनेशिया, वस्ती एशियाई रियासतों के पास बेशुमार फौज है और इन फौजों के पास बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल तक मौजूद हैं। दुनिया के जदीद तरीन एटम बम या अमेरिका के पास है या दुनिया के अमेरिका के मुकाबले का अगर जदीद तरीन न्यूक्लियर वेपन अगर किसी फौज के पास है तो वो पाकिस्तानी फौज के पास है। एटम होना काफी नहीं है, पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 मिसाइल है, शाहीन 3 जो उसका वेरिएंट है, उसकी रेंज 7,500 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर है। यानी कि अगर उस मिसाइल को बलोचिस्तान से फायर किया जाए तो यूरोप का आखिरी मुल्क भी उन मिसाइलों की रेंज और जद के अंदर है। और दुनिया की सबसे जो बड़ी करेंसी है, ये ना कहना, बहाना डालना, एक्सक्यूज करना कि दौलत नहीं हमारे पास। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इस वक्त भी जो वैल्यूएबल करेंसी है वो मुसलमान मुल्क कुवैत के पास है। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बरतानिया नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क फ्रांस और जर्मनी नहीं है। दुनिया के अंदर अमीर तरीन मुल्क जिसकी पर कैपिटा पर हेड जो इनकम है, जो आमदन है, सबसे ज्यादा आमदन रखने वाला मुल्क कतर है। और दुनिया के पास जो सबसे ज्यादा पर कैपिटा रखने वाला, आमदन रखने वाला मुल्क कतर है। और आप हैरान होंगे कि दुनिया के 80% जो मैदान है, मैदान जिसको मैदान कहते हैं, वो मुसलमानों के पास है। हर किस्म के मौसम मुसलमानों के पास है। बेशुमार वसाइल, जमीन की मादनियात, जमीन से उगलने वाला सोना और रेकोर्डिक की कानें और नमक की कानें और जिप्सम की कानें, तांबा, गोल्ड, चांदी, सोना, मुसलमानों की जमीनें इन अल्लाह की नेमतों और खजानों के साथ भरी हुई है। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर नहीं है मुसलमानों के पास, वो नहीं है जो मेरे नबी के सहाबा के पास था। सब कुछ है। जिस तरह भाई फरमा रहे थे कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए। हमारे पास फॉर्मल, रस्मी, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। रस्म का मुसलमान, रूटीन का मुसलमान, बाई बर्थ मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान। मेरा एक दोस्त है, 35 साल से 5 वक्त का नमाजी है। 35 साल से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, जमात भी नहीं छोड़ी। मैंने कहा सुबहान रब्बी अल आला का तर्जमा तो सुनाओ। सुबहान रब्बी अल आला कहने लगा इसके ऊपर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि इसका भी कोई तर्जमा होता है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में।
आज दुनिया के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों एक घास के तिनके के बराबर भी 200 करोड़ मुसलमान, लाखों मस्जिदें, सारे हाफिज़े कुरान, अल्लाह की कसम सारे मुसलमान, बताओ ईमानदारी से बताओ, एक घास के तिनके के बराबर भी दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों का कोई वजन है? कंट्राडिक्ट कर सकते हो आप मेरे साथ, मेरी राय के साथ, मेरे मशवरे के साथ, मेरी बात के साथ, लेकिन हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है कि दुनिया के अंदर हिंदू का वजन माना जाएगा, दुनिया के अंदर पारसी का वजन माना जाएगा, दुनिया के अंदर बुद्ध मत का वजन माना जाएगा, दुनिया के अंदर कनाडा के अंदर सिख कत्ल हो जाएं उनका वजन माना जाएगा, दुनिया के अंदर कोई छोटे से छोटा मजहब का पेशवा रहनुमा कत्ल हो जाए उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन दुनिया में लाखों मुसलमान तहे तेग कर दिए जाएं, बताओ दुनिया के अंदर उम्मते मोहम्मद की कोई सुनवाई है? ठीक है, सहाबा के तज़किरे करो, बहुत अच्छी बात है, कोई पहली और आखिरी कॉन्फ्रेंस तो नहीं है। जिनकी उम्रें 70-70 साल हैं बुजुर्गों की, उनकी शायद 70वीं कॉन्फ्रेंसें होंगी और सैकड़ों प्रोग्राम होंगे जो उन्होंने समात फरमाए होंगे, लेकिन इकबाल ने कहा था, थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे वो आबा तुम्हारे ही। अबू बकर की सदाकत के तज़किरे करने वालों, उमर की अदालत का किस्सा करने वालों, जनाब उस्मान की सखावत का बयान करने वालों, अली हैदर को करार जानने वालों, तलहा और जुबैर की बात करने वालों, इब्ने मसूद की फकाहत और इब्ने अब्बास की तफसीर और खालिद इब्ने वलीद की फुतुहात, उबादा इब्ने सामत का तकवा, अल्लाह की कसम करने वालों, बताओ थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदाओ। ना हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चौखा है, ना मुझे घर छोड़ना पड़े, ना मुझे हिजरत करनी पड़े, ना मुझे जिहाद करना पड़े, ना मेरा माल को कोई मुतासर करे, ना मेरे बेटों को कोई डिस्टर्ब करे, ना मेरे जॉब को कोई एंगेज करे, ना 30 साल तक मुझे कोई डिस्टर्ब करे कि खबरदार मैं अब मुलाजिम हो गया हूं, अब 30 साल तक मुझे कोई पूछ नहीं सकता, मेरा एक्सक्यूज है। अगर रब ने कब्र के अंदर मुझे पूछा तो मैं अल्लाह को कहूंगा, या अल्लाह मैं तो नौकर था, मैं तो कारोबार के अंदर था, मैं तो 30 साल की मुलाजमत के अंदर था और इसी साल में 60 साल का हो गया, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, 70 साल के अंदर फौत हो गया और अल्लाह कहेगा जा जो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जा अबू बकर सिद्दीक के साथ। यही चाहते हैं ना हम। मैं यकीन करें बलूचिस्तान में था, पंजगूर एक इलाका, पंजगूर आपने सुना होगा, जिला पंजगूर है, मकरान का इलाका। पंजगूर मशहूर हो गया, लेकिन असल में है ये पंजगोर। यहां 5 कब्रें मशहूर हैं, 5 कब्रें। मैंने कहा वजह तस्मिया देखा, तजस्सुस पैदा हुआ, मैंने कहा मुझे उन 5 कब्रों के पास लेकर जाओ। वहां तख्तियां पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, तारीख पढ़ी, अल्लाह की कसम उस तारीख के अंदर लिखा हुआ था ये पंजगोर जो 5 कब्रें हैं ये किसी बलोची की नहीं, ये किसी बरावी की नहीं, ये किसी और की नहीं, बल्कि ये 5 कब्रें असहाबे मोहम्मद की कब्रें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अभी आपको कहूं कि आपने पंजगूर देखा है, मेरा ख्याल है 99% आप कहेंगे नहीं हमने नहीं देखा। पंजगूर नाम नहीं सुना होगा,
नाम नहीं सुना आपने? पंजगूर इंडिया का नहीं, ईरान के सीस्तान के अंदर नहीं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पार नहीं, पाकिस्तान का इलाका, पंजगूर का इलाका, अवारान का इलाका, तुर्बत का इलाका, गवादर का इलाका, ये पाकिस्तान के इलाके हैं। ओ आपने उम्मते मोहम्मद के लोगों आज के मोटरवे के बावजूद, गाड़ियों के बावजूद, जहाजों के बावजूद, कारपेट रोडों के बावजूद, किराए की सलाहियत इस्तात होने के बावजूद आज तक आपने अपने मुल्क का पंजगूर नहीं देखा। मेरे नबी के सहाबा ने पंजगूर को फतह भी किया, वहां शहीद भी हुए, जिहाद भी किया, वहां के बुत परस्तों के बुतों को भी तोड़ा और बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम के दरवाजे को खोला। हम जमूदी मुसलमान, वो जिहादी मुसलमान। इकबाल फरमाते हैं ना, हम ही एक थे तेरे मार का आराओं में, जंग कभी लड़ते थे सहराओं में, दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जचती ना थी आंखों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। क्या बात करते हैं सहाबा की, क्या बात करते हैं अल्लाह की कसम खालिद इब्ने वलीद की। क्या किस्सा सुनाओगे मुझे मूसा बिन नुसैर का? क्या बात करोगे कुतैबा इब्ने मुस्लिम की? क्या किस्सा करोगे मोहम्मद इब्ने कासिम का? क्या मुझे बात सुनाओगे तारिक इब्ने ज़ियाद का? वो मोहम्मदी नमाजें पढ़कर किसी ने मिस्र को फतह किया, किसी ने उंदलस को फतह किया, किसी ने चाइना को फतह किया, किसी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपने पांव के नीचे रौंदा। थे वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हमारा इस्लाम क्या है? सुनना और सुनाना। मैं सुनूंगा, सुनाऊंगा, आप सुनोगे। मेरी जुबान मीठी, आपका कान मीठा। मैं सुनाकर चला जाऊंगा, आप सुनकर चले जाओगे। और चलो नबी मोहम्मद की बातें तो आप पढ़ते नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की तो फार्मल तज़किरे आप सुनते हैं। और इकबाल का तज़किरा ही सुन लो। कहते हैं कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा, कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज, ताऊस फकत रंग। हम क्या बनना चाहते हैं? बुलबुल। और क्या बनना चाहते हैं? बुलबुल। और क्या बनना चाहते हैं? मोर। इकबाल फरमाते हैं ये बुलबुल की तरह बोलना छोड़ दो और मोर की तरह रंगबाजियां छोड़ दो। रंगबाजियां। बुलबुल फकत आवाज, ताऊस फकत रंग। चीते का जिगर हो, शाही का तजस्सुस हो। चीते का जिगर हो, शाही का तजस्सुस हो। जी सकते हैं बेरोशनीए दानिशो फरंग। कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज, ताऊस फकत रंग। आज 200 करोड़ मुसलमान फलस्तीन के हालात देखकर रोने से ज्यादा कुछ कर सकते हैं? उस सिवाय औरतों की तरह रोने के हमारे पल्ले है कुछ? रोती कौन है? औरतें। और मरो हुए पे कौन रोती हैं? बोलो, कौन रोती हैं? औरतें।
अल्लाह की कसम, जो बहादुर कौमें होती हैं ना, उनके एटीट्यूड ही मुख्तलिफ होते हैं। मैं बलूचिस्तान के अंदर रह के आया हूँ। हमारे यहाँ जब कोई फौत हो जाता है तो सारा दिन उस फौत होने वाले मर्द की मैयत कहाँ होती है? औरतों के दरमियान। कहाँ रखी जाती है? औरतों के दरमियान। वो औरतें बेचारी दिल की नाजुक, सनफे नाजुक, जल्दी रोने वाली, बेहोश होने वाली, वो सारा दिन अपने प्यारे को देखकर रो रो कर अपनी हाल बेहाल हो जाती हैं। और मर्दों को कब दिखाया जाता है चेहरा? जब कफन कुफन दे लेते हैं, गुस्ल दे लेते हैं, कफन पहना देते हैं, और जब जनाजे के बाद मर्द सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे का दीदार करते हैं। मैंने बलूचिस्तान में देखा है कि जितना मर्जी कोई नौजवान भी फौत हो जाए, सारा दिन उसकी मैयत मर्दों के दरमियान होगी, औरतों के दरमियान नहीं। जाओ आज भी जाकर देखो। मैं पेशावर में था, एक बंदे के 3 बेटे जाती दुश्मनी में कत्ल हो गए। एक पठान के 3 बेटे जाती दुश्मनी में कत्ल हो गए। हम उसके घर गए जनाजा पढ़ने के लिए। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई औरत की आवाज नहीं, कोई बैन नहीं, कोई चीखना नहीं, कोई तज़ियत के अल्फाज नहीं। मैंने जाकर कोई बात करना चाही, उन 3 मकतूलीन का बाप कहने लगा, चुप हो जाओ, अभी ना बोलो, कल मैं आपसे बात करूंगा। कोई मेरे बेटे की कब्र पर, जनाजे पर कोई बात ना करे, बस खामोशी से जनाजा पढ़ो और चले जाओ। मुझे पता चला कि इनके अंदर रिवाज है, जिन मकतूलीन का बदला लेना होता है, पठान औरतों को भी मना कर देते हैं कि अगर तुम्हारी आंख से आंसू भी निकला तो मैं औरत को भी कत्ल कर दूंगा, मर्द को भी कत्ल कर दूंगा। हमने इंतकाम लेना है, बदला लेना है। जल्दी जल्दी मैयतों को दफन करो ताकि हम अपने दुश्मन से इंतकाम का रास्ता इख्तियार करें। और मेरे मुसलमानों, अभी नारा लग रहा था, फलस्तीन से रिश्ता क्या? मारो ना नारा, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या है? तुम्हारे कलमे के अंदर कोई जान, कोई पोटेंशियल, कोई हरारत? $25 करोड़ पाकिस्तानियों का कलमा, 30 करोड़ हिंदुस्तानियों का कलमा, 28 करोड़ बांग्लादेशियों का कलमा, 50 करोड़ इंडोनेशियन का कलमा, करोड़ों अरबों का कलमा, करोड़ों अजमियों का कलमा, वस्ती एशियाई रियासतों का कलमा। और क्या तुम्हारा कलमा करेगा? वो सारे मारे जा रहे हैं, उन सबको तहते किया जा रहा है, उन सबको जमीन बोझ किया जा रहा है, और हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? ये रिश्ता कब निभाओगे? इस्राइल तो आगे आ रहा है। पहले गजा था, फिर फलस्तीन था, फिर शाम के अंदर आया, फिर बेरूत के अंदर आया, लबनान के अंदर आया, कल वो बेईमान ईरान के अंदर आया। और तुम्हारी ईरान के साथ सरहद मिलती है कि नहीं? हम कहते हैं नहीं, तू मेरी तरफ आ, फिर देखूंगा तुझे। मेरे मोहतरम भाइयों, इसका ये हल नहीं है, ये सलूशन नहीं है। जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, जिस तरह बरतानिया इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है, जिस तरह फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे शैतान इसराइल के साथ खड़े हैं, क्या कलमे वाला मुसलमान अपने गजा के मुसलमान भाइयों के साथ उसी तरह खड़ा है?
ये ईरान पर जो उसने मिसाइल फेंके हैं, उसने ये मिसाइल नहीं गिराने थे। ईरान पर वो एटमी हमले का मंसूबा बना रहा था कि तेहरान पर मैं एटम बम को चलाऊंगा। उसके सामने कोई अखलाकियात नहीं, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, कोई जनेवा का मुआहदा नहीं, कोई जनरल असेंबली का थड़ा नहीं, कोई पार्लियामेंट असेंबली नहीं। ये दुनिया की गंदी तरीन, मलऊन तरीन, बदतहजीब शुदा ये दुनिया का गंद इस्राइल के अंदर जमे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारे नारों से, हमारे जलसों से इनको कुछ नहीं होगा। अल्लाह की कसम, इनका एक इलाज है, एक इलाज, कि अपना नजरिया जिहाद को क्लैरिफाई करो, नजरिया जिहाद को। आज हम जिहाद का नाम लेते हैं डरते डरते, विद हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ, शर्माते शर्माते। रस्मी तौर पर ये लुकनत का वक्त नहीं है, हिचकिचाहट का वक्त नहीं है। गजा को गिरा दिया गया, मुसलमानों को बसम कर दिया गया। किबला अव्वल इस वक्त शदीद तरीन खतरात से दो चार है, मुसलमान खामोश है। अल्लाह की कसम, अगर कलमे वाला पाकिस्तान भी मेरे फलस्तीन के साथ खड़ा ना हुआ, बताओ फलस्तीनियों का कोई मुस्तकबिल महफूज है? वो यहां खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन क्या मैं उनकी एडवोकेसी कर रहा हूं? क्या मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं? क्या मैं उनका तर्जुमान हूं? क्या मेरे शबो रोज, मेरी क्लास, मेरी किताब, मेरा निसाब, मेरा पार्लियामेंट, मेरी असेंबली, मेरा अखबार, मेरी फेसबुक, मेरे टिकटॉक, मेरी पोस्टें, मेरी परसेप्शन, मेरा कंटेंट क्या फलस्तीनियों के साथ मामूर है? निकाल के देख लो। आपको हमारे नौजवानों की पूरी फेसबुक के ऊपर अल्लाह की कसम एक भी फलस्तीन की पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। कोई कंटेंट, कोई परसेप्शन, कोई गैरत, हमीयत। इसका एक हल है कि हम अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल साफ कर लें और तैयार कर लें और अज़म कर लें कि या अल्लाह, जब मौका मिलेगा, जब इंशाअल्लाह दरवाजा खुलेगा, या अल्लाह मैं तैयारी करूंगा, मैं तैयार होकर, होशियार होकर, बेबाक होकर, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। जिहाद के अज़म को लेकर इंशाअल्लाह जिहाद के घोड़े पर बैठकर इंशाअल्लाह अपने फलस्तीनियों की मदद के लिए हर वक्त हमातन गोश होके तैयारी, इंतजाम व इंसराम करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।